अगर हम जब भी टीकाकरण की बात करते हैं, गर्भवती महिलाओं की बात करते हैं, नवजात शिशुओं की बात करते हैं, तो आशा जो कार्यकर्त्री होती है उनके बगैर मुझे ऐसा लगता है कि इस कार्यक्रम को संपूर्ण करना थोड़ा मुश्किल होता है। जी हाँ जी। क्योंकि उसका काम सबसे पहले उनका, अगर शुरुआती अवस्था में हम बात करते हैं गर्भावस्था से, तो उनका रोल कहाँ आ जाता है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी होंगी जिनको पता नहीं है, वो गर्भवती हैं, उनको लेकिन वैक्सीन कब लगनी है, कैसे लगनी है, वो कहाँ संपर्क करें। यस, ये आपने अच्छा प्रश्न पूछा। मैं आपके माध्यम से भी सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि कहते हैं हमारे पास मैटरनल हेल्थ चाइल्ड भी प्रोग्राम चलता है, एक हमारे पास RCH पोर्टल भी है। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे वहाँ पर जो एलिजिबल कपल्स हैं, जो भी हैं, अगर वो कभी भी किसी भी वजह से अगर गर्भ धारण करते हैं तो उसको तुरंत रजिस्टर करना है। और उसको तुरंत रजिस्टर करने में आशा की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि 1000 की पॉपुलेशन में एक आशा रहती है, तो उसको पता लगता है कि कितने फैमिली ऐसे हैं जिनमें रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है। तो जहाँ उसको पता लगता है कि ये महिला ने गर्भ धारण कर लिया है, तो उसको तुरंत ही रजिस्टर करना एक पहली प्राथमिकता होती है। और फिर उसके बाद आशा ही उसको मोबिलाइज करती है फॉर द फर्स्ट डोज ऑफ TD वैक्सीनेशन, सेकेंड डोज ऑफ TD वैक्सीनेशन। आजकल हमारे पास ये पूरा जो ये टीकाकरण का पूरा प्रोग्राम है, ये डिजिटलाइज भी हो गया है। अच्छा। तो यूविन के माध्यम से जैसे ही हम लोग प्रेग्नेंट वुमेन को रजिस्टर करते हैं और उसको वैक्सीनेशन लगाते हैं, तो उसको ऑटोमेटिकली ये आ जाता है, मैसेज आ जाता है कि आपकी सेकंड डोज उसकी कब लगनी है। इसके साथ साथ में जो एनम होती है, अगर उसने उसको गर्भवती महिला को यूविन में रजिस्टर्ड कर दिया है, तो उसके पास भी एक पूरी ड्यू लिस्ट हो जाती है। अच्छा। कि अगली डोज किसकी कब लगनी है। तो वो दो चीज़ का फ़ायदा उठाती है। एक तो उसके बाद ड्यू लिस्ट होता है, वो आशा को बताती है कि तुम्हारे वहाँ की ये गर्भवती महिला है, इसको कृपया करके हमारी सेकेंड डोज के लिए लेके आएँ। और ऐसे ही जब बच्चा रजिस्टर्ड हो जाता है, जैसे बच्चा रजिस्टर्ड हो गया यूविन में, तो उसके माध्यम से अगेन ड्यू लिस्ट के माध्यम से उसको फर्स्ट डोज कब लगनी है, सेकंड डोज कब लगनी है, तो पूरी ड्यू लिस्ट एनएम के पास भी होती है। जी। TD अगर कोई गर्भवती महिला है, नहीं लगवाती है, क्या खामियाजा उसको भुगतना पड़ सकता है? देखिए, अगर उसका जो डिलीवरी होती है, अगर बहुत सेफ प्रैक्टिसेस हैं, वहाँ पर कभी भी टेटनस आपको लगता है कि होगा ही नहीं, फिर तो चांसेस रहते हैं कि उसकी डिलीवरी सेफ हो जाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रूरल कंटेक्स्ट में या अर्बन कंटेक्स्ट में अचानक अनएक्सपेक्टेड डिलीवरी हो गई, और डिलीवरी ट्रांजिट में हुई, हो सकता है 108 के अंदर हुई, या फिर हो सकता है घर के आसपास ही करानी पड़ गई। अगर सेफ एनवायरनमेंट में अगर नहीं हुआ, तो टेटनस होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है बच्चे के अंदर, और जिसकी वजह से फिर कई सारे बच्चों की भी मृत्यु हो जाती है। कई बार गर्भवती महिला भी उससे अफेक्टेड हो सकती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेटनस होने के बाद जान बचाना इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब फॉर द एनी क्लिनिशियन और द फिजिशियन।